एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि मुसलमान, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म वहाँ प्रेस क्लब में भी इस तरह का होता है? बिल्कुल होता है। मैं तो तभी तो लास्ट इलेक्शन में तभी तो मैंने छोड़ दिया और हाथ जोड़ के बाहर निकल आया कि इतना 14 साल मैंने काम किया, 15 साल, और उसके बाद कोई ऐसा ही फ्रिंज एलिमेंट जो साला खुद भी जर्नलिस्ट नहीं है, जिसको अखबार में काम नहीं करता। अभी आप देख लीजिए जो कमेटी है वो किसी अखबार में काम नहीं करता, कोई रिटायर है, कोई किसी का अखबार नहीं, वो जर्नलिस्ट बने हुए, और जो रियल जर्नलिस्ट है उनको आप मेंबरशिप नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों काम करूँगा भाई? मेरा तो अपना एक नाम है, मेरी एक अपनी इज्जत है शहर में, तो मैं तो क्रेडिबल लोगों के साथ चलना पसंद करता हूँ। मीडिया की बात की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को वो जर्नलिस्ट नहीं मानते हैं या सोशल मीडिया को मतलब वो उस कैटेगरी में नहीं लाते हैं, तो क्या उनको भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए जो सही बिल्कुल मिलनी अपना? चाहिए। अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल आपको मेंबरशिप देता। मैं तो मीटिंग में रख देता कि जिन लोगों को मैं खुद देख रहा हूँ 5-6 साल से काम करते हुए, और जिन लोगों का मुझे पता है कि इनका वास्ता ही नहीं है जर्नलिज्म से, मैं तो उनको भी नहीं छेड़ा कभी जिनका वास्ता नहीं था। क्योंकि एक बार जब कमेटी ने आपको बना लिया 10 साल पहले, 20 साल पहले, और अपने नॉर्म्स के साथ और बिहेवियर के साथ अच्छे चल रहे, तो आई एम नो वन टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। बट वो मेरी सोच है, उनकी सोच क्या है वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये जो निकाले हैं लोग, ये वही है कि या तो किसी बहाने से ये हमारे ग्रुप में नहीं आते हैं, या ये हमें वोट नहीं करेंगे, या ये सलाम नहीं करते हमें। तो ये छोटी सोच के छोटे लोगों को काम करने का तरीका है। मेरी सोच बहुत बहुत बुलंद है और दिल बहुत बड़ा है, तो मैं ऐसे छोटे लोगों के साथ तो मैं पानी भी नहीं पीता। में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच अरफात साहब। सर लगभग 7 साल का समय प्रेस क्लब के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि इलेक्शन की समय सीमा क्या रहती है और इतना डिले हुआ तो हुआ क्यों? देखिए, इलेक्शन की सीमा 2 साल होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्राइसिस हो तो आप 3 साल कर सकते हैं। जैसे कोविड आ गया, कोरोना आ गया, या कोई ऐसी चीज़ें हों। लेकिन अब 7 साल हो गए। ये प्रॉब्लम्स मेरे टाइम भी आती थी कि कुछ लोग जो कमेटी में होते हैं वो नहीं चाहते हैं इलेक्शन हो। तो कभी कभी फिर मुझे भी मतलब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था, स्टे लाना पड़ता था, और इलेक्शन करवानी पड़ती, क्योंकि अच्छी खूबसूरती वही होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की कि टाइमली इलेक्शन हो, अच्छे लोग आए, नए चेहरे आए, और जिसने काम अच्छा किया हो उसको रिपीट हो बंदा। तो वहाँ ऐसा कल्चर था नहीं, और अब ये कल्चर तो बिल्कुल ही तबाह हो गया कल्चर। अब तो 7 साल बाद इलेक्शन हो रही, वो भी मजबूरी में हो रही, क्योंकि कश्मीर के प्रेस क्लब को ऑनरेबल गवर्नर ने थोड़ा सा टाइट किया था, तो उस वजह से ये इलेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये तरीकाकार गलत है। जी। तो सर ये जो 7 साल के बाद अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? क्या असर जो है इन 7 सालों का इस इलेक्शन पे पड़ने वाला है? देखिए, ये तो अब इलेक्शन में प्रोसेस में आएगा। मैं तो 7 साल हो गए मुझे जब का मैंने छोड़ा है, कभी वहाँ इंटरफेयर किया नहीं, और ना ही मैं इंटरफेयर करूँगा, और ना ही मुझे इलेक्शन लड़नी है प्रेस क्लब की। क्योंकि ये छोटी सी इंस्टीट्यूशन में मैंने इतना सीखा 15 साल में, 14-15 साल में, कि जो मैंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी के कैरियर में, 30-32 साल के कैरियर में नहीं सीखा, जो मैंने प्रेस क्लब की 14-15 साल की जिसको चला के सीखा, कि वैल्यूज़, और जिसको आप बोलते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन एक इंस्टीट्यूशन, हिंदू मुस्लिम करते रहना, हिंदुओं में भी लड़ाते रहना, ये 2-4 लोग ऐसे हैं। तो मैं तो अब जब कमेटी में आप चलाते हो तब तो आप बात नहीं कर सकते, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया तो मैंने हाथ जोड़ के वहाँ माफ़ी मांगी कि मैं अब इधर दोबारा नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे पास और काम बहुत है। और ये जो 2-4 लोग हैं इनके पास और कोई काम है नहीं सिवाय प्रेस क्लब के काम के। तो मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी काम करूँ, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है मुझे, मुझे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब किस तरह से चला रहे हैं, क्या करेंगे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है कि हर साल एजीएम होनी चाहिए, अच्छा, उसके बाद इलेक्शन से पहले भी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, पूरे मेंबर्स से राय लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूशन के लिए, उन पे विचार विमर्श होना चाहिए। तो अगर आपने ये अपना इसको जागीरी बना लिया, दुकान बना ली अपनी प्रेस क्लब को, तो इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगी? तो इसलिए मैंने उसी दिन मना कर दिया कि मैं ना तो यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, और ना यहाँ दोबारा आऊँगा, और ना ही इंटरफेयर करूँगा। तो मैंने कभी नहीं किया, और मैं इस बार भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास तो सारे जर्नलिस्ट आते हैं, इलेक्शन लड़ो। मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी कहीं मौका मिलेगा, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बरादरी के लिए प्रेस इनकलेव बनवाऊँगा, कुछ और करूँगा, लेकिन इस प्रेस क्लब जैसी इंस्टीट्यूशन में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग वहाँ है नहीं, और मैं बिना लाइक माइंडेड लोगों के साथ
ना बैठना पसंद करता हूँ, ना चलना पसंद करता हूँ। सर यही बात मैं भी आपसे जानना चाह रहा था कि हर कोई चाहता है कि काज़मी सर आपके जो काम किए हुए हैं उस काम को जो है, क्योंकि अभी मेरे को तो 2-3 साल ही हुए हैं और जब से ये इलेक्शन का ये जो सुनने में आ रहा है, हर कोई चाहता है कि काज़मी साहब आएँ और जो गति सीमा जो रुक चुकी थी प्रेस क्लब की, जो वो आगे बढ़े, क्योंकि आपके कामों को जो है आज भी याद किया जा रहा है। तो क्यों नहीं आप मतलब उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि आप आएँ बीच में? मैं सब अपनी कम्युनिटी का बड़ा हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं, यहाँ सब आते हैं मेरे पास, मैं भी उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। बट प्रेस क्लब ही एक माध्यम नहीं है अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का, और जहाँ दिल्ली ना मिलता हो जिन लोगों के साथ, वहाँ काम करने का फ़ायदा क्या है। तो मैं प्रेस क्लब को साइड पे रखिए, इसके अलावा पूरी कम्युनिटी मेरी जितनी भी है मेरे साथ जुड़ी हुई है, और वक्तन फवक्तन वक़्फ़ के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को जहाँ भी अकोमोडेट करने की। कल कोई और असाइनमेंट आएगी तो इंशाल्लाह ऑनरेबल गवर्नर से प्रेस इनक्लेव बनवाएंगे, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, और वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट की तरफ से करवाऊंगा। लेकिन प्रेस क्लब और उसकी जो कमेटी के साथ मैं काम नहीं करूँगा, ना मैं वहाँ जाऊँगा, मैंने पहले ही सबसे कह दिया। तो उसके लिए मैं सबका धन्यवाद कर चुका हूँ पहले ही। तो काज़म सर अभी क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां आप देख रहे हैं कि जर्नलिस्टों को वहाँ पे आ रही हैं, और क्या कुछ बदलाव लाने की जो ज़रूरत है ताकि प्रेस क्लब के मेंबर्स जर्नलिस्ट जो हैं उनको कुछ सुविधाएं जो हैं वो मिल सकें, जो इन लगभग 7 सालों से जो हम सुन रहे हैं वहाँ पे कुछ जर्नलिस्टों को वो अहमियत नहीं मिल पा रही थी, जो आज इलेक्शंस के दौरान में जो बातें की जा रही हैं मिल रही हैं। देखिए, बेसिकली एक तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए मैनेजिंग कमेटी में जो लोग आए। दूसरा ये है, जैसे आप हैं, आप मेंबर बने प्रेस क्लब के, आपको मेंबर नहीं बनाएंगे क्योंकि आप 10,000 नहीं देंगे, 20,000 नहीं देंगे, या आप उनकी खबर नहीं लगाएंगे, आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, या आप मुसलमान हैं आपको मेंबरशिप नहीं देंगे। तो ये जब लोग, ऐसे लोगों के हाथ में कोई सत्ता आ जाए, या ऐसे लोगों के हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन आ जाए, अपना तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा उनका, लेकिन इंस्टीट्यूशनों की तबाही हो जाती है। तो इसीलिए मैं कभी भी किसी भी जगह, चाहे वो रेड क्रॉस है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, जहाँ जहाँ भी मैं काम करता हूँ, तो मैं तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे सबसे प्यार करता हूँ, जातियों के और रिलीजन्स के नाम पे तो नहीं मैं करता हूँ। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं वो आज फेस करेंगे। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली मुझे लगता है ऑनरेबल गवर्नर साहब को एक एडहॉक कमेटी बना के अपने ज़ेरे क़यादत में इसकी इलेक्शन करवानी चाहिए। जिस खूबसूरती से, जिस कंसेप्ट से इंस्टीट्यूशन बनती हैं, वो कंसेप्ट और इंस्टीट्यूशन ज़िंदा रहनी चाहिए, और हर जर्नलिस्ट को फ़ायदा होना चाहिए। मैंने तो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स निकाली, मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मीडिया भाइयों रिपोर्टरों के लिए अलग रूम्स बनाए, मीडिया सेंटर्स बनाए, इन्होंने बंद ही कर दी, और फिर उसकी तख्ती उठा के उधर लगाते, बोलते हैं हमने तख्ती लगा दी। तो काम कभी भी नेगलेक्ट नहीं होता, और हर इंसान की एक अपना पर्सनल पर्सोना होता है, उसका अपना पर्सनल पीआर होता है। तो वो अच्छा हो तो सब एक्नॉलेज करते हैं, गंदा हो तो कोई मुँह ही नहीं लगाता है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कैसी इलेक्शन होगी और कौन लोग आएंगे। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अच्छे लोग, क्रेडिबल लोगों को चुनिए, जो सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलें, क्योंकि आज ज़रूरत है ऐसी इंस्टीट्यूशंस की जहाँ अपनी बरादरी का अपलिफ्टमेंट अपने इंस्टीट्यूशन के एतबार से हो सके, ना कि वैसे लोग लाएं जो कमरे बंद करके और वहीं 2-2 3-3 घंटे पूजा करते रहते। क्रेडिबल लोगों को सामने लाएं। काज़म सर एक बात कही आपने जिस तरह से 10-10 20-20 हज़ार रुपया नहीं होगा आपके पास, एक बात तो ये है, लेकिन एक वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म वहाँ प्रेस क्लब में भी इस तरह का होता है? बिल्कुल होता है। मैं तो तभी तो लास्ट इलेक्शन में तभी तो मैंने छोड़ दिया और हाथ जोड़ के बाहर निकल आया कि इतना 14 साल मैंने काम किया, 15 साल, और उसके बाद कोई ऐसा ही फ्रिंज एलिमेंट जो साला खुद भी जर्नलिस्ट नहीं है, जिसको अखबार में काम नहीं करता। अभी आप देख लीजिए जो कमेटी है वो तो किसी अखबार में काम नहीं करता, कोई रिटायर है, कोई किसी का अखबार नहीं है, वो जर्नलिस्ट बने हुए हैं, और जो रियल जर्नलिस्ट है उनको आप मेंबरशिप नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों काम करूँगा भाई? मेरा तो अपना एक नाम है, मेरी एक अपनी इज्जत है शहर में, तो मैं तो क्रेडिबल लोगों के साथ चलना पसंद करता हूँ। इनक्रेडिबल लोगों के साथ तो मैं पानी भी नहीं पीता। तो ये एक पोजीशन है जिससे मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वहाँ इलेक्शंस लड़ूँ। सर ये जो टीम गठित की होती है वोट्स के ज़रिए, तो कौन सी टीम होनी चाहिए, जो रिटायर्ड हैं या जो अभी एक्टिव हैं वहाँ पे? देखिए, ये तो पूरी आपकी इंटरव्यू के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सब इकट्ठे होकर एक मीटिंग कीजिए, और सारे इकट्ठे होकर एक यूनानिमसली एक अपनी कमेटी बनाइए जो जो सारे न्यूज़पेपर्स में रिप्रेजेंट करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिप्रेजेंट करे, सोशल मीडिया में रिप्रेजेंट करे। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया को नहीं मानते। भाई तुम कौन हो नहीं मानने वाले? तुम कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, तुम कोई RNI हो, तुम कोई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो, तुम एक
2 साल के लिए चुने हो प्रेस क्लब की देखरेख करने के लिए, तुम कहाँ से ठेकेदार बन जाते हो पूरे हिंदुस्तान की प्रेस के। तो ये एक फोबिया इनके दिमाग से निकालिए, एक अच्छी टीम को लाइए और एक जो भी रिटर्निंग अफसर आपके भरद्वाज साहब हैं उनके सामने फैक्ट्स और फिगर्स लाइए कि पिछले साल ये मेंबर थे, ये 200 मेंबर के कहाँ से निकाल दिए उन्होंने, किस ढंग पे निकाले, क्या नॉर्म्स हैं इनके, इनकी एजीएम क्यों नहीं होती है, इनका ऑडिटिंग क्यों नहीं होती है, ये सब चीज़ें उनको बताइए ताकि ये क्वेश्चन जब आप उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी टीम आ जाएगी। जी। तो कुछ सुनने में आ रहा था सर, कुछ लोगों को जो है ना ब्लैक लिस्ट किया गया है वहाँ पे, तो उसके क्या कारण मैं रहते हैं? वही तो आपसे बोल रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट का मतलब है उनको मेंबरशिप से निकाल दिया। निकाल दिए। वो कोई गुप्ता शर्मे को सलाम नहीं करता है, कोई फलाना उसको नहीं करता है, ये उसका ही लॉबी का बंदा है, ये इसकी लॉबी का बंदा है। ये जो फ्रिंज चीज़ें बीच में हैं, ये यही तो चाहते हैं कि ये क्लब में कोई अच्छा बंदा आए ना मैनेजिंग कमेटी में, या यही जो 2-3 लोग हैं यही चलाते रहे और यही अपना इंस्टीट्यूशन को तबाह करते रहे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और बाहर निकालिए और नए लोग लाइए। तो कासिम सर, कुछ नए चेहरे भी वहाँ पे जो हैं इलेक्शंस में खड़े होने जा रहे हैं इस बार में, तो क्या बदलाव जो है वहाँ पे होने की संभावना है? अब भगवान करे, अल्लाह करे कि अच्छे लोग आएँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बनाने में उम्र लगती है और तबाह करने में तो कुछ दिन लगते हैं। तो अब जो थोड़ा बहुत बच गया है उस इंस्टीट्यूशन को बचाएं। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मेरी तरफ से दुआ है कि अच्छे लोग आने चाहिए और जो किसी भी न्यूज़पेपर से हों, किसी भी चैनल से हों, वो अपना काम अच्छी तरह से संभालें और इंस्टीट्यूशन फ्लोरिश करे। तो सर, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को वो जर्नलिस्ट नहीं मानते हैं या सोशल मीडिया को मतलब वो उस कैटेगरी में नहीं लाते हैं, तो क्या उनको भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए जो सही अपना? अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल आपको मेंबरशिप देता। मैं तो मीटिंग में रख देता कि जिन लोगों को मैं खुद देख रहा हूँ 5-6 साल से काम करते हुए और जिन लोगों का मुझे पता है कि इनका वास्ता ही नहीं है जर्नलिज्म से, मैं तो उनको भी नहीं छेड़ा कभी जिनका वास्ता नहीं था। क्योंकि एक बार जब कमेटी ने आपको बना लिया 10 साल पहले, 20 साल पहले, और अपने नॉर्म्स के साथ और बिहेवियर के साथ अच्छे चल रहे, तो आई एम नो वन टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। बट वो मेरी सोच है, उनकी सोच क्या है वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये जो निकाले हैं लोग, ये वही है कि या तो किसी बहाने से ये हमारे ग्रुप में नहीं आते हैं, या ये हमें वोट नहीं करेंगे, या ये सलाम नहीं करते हमें। तो ये छोटी सोच के छोटे लोगों को काम करने का तरीका है। मेरी सोच बहुत बहुत बुलंद है और दिल बहुत बड़ा है, तो मैं ऐसे छोटे लोगों के साथ तो मैं पानी भी नहीं पीता, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो जिसको जो करना है वो करे। तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा? मेरी अपनी कम्युनिटी से यही मैसेज है कि आप सबको इकट्ठे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ग्रुप बने, अच्छा ग्रुप बनाइए। और ये इंस्टीट्यूशन बार बार नहीं बनती हैं और इस ऐसी इंस्टीट्यूशन को अच्छे लोग ही चला सकते हैं, बना सकते हैं और आगे इसकी पैरवी कर सकते हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट टू फॉर कमिंग इलेक्शंस। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी सर। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।